नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका नित्य क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे दोस्तों व्रत के टॉपिक के बारे में, यानी व्रत के उन सवालों के बारे में दोस्तों जो नए सवाल मैं लेकर आया हूँ। दोस्तों मैंने पिछली वीडियो में आपको व्रत के कुछ सवाल पढ़ाए थे। दोस्तों आगे चलते हैं दोस्तों, नए नए सवाल उनको फिर देखते हैं कि क्या सवालों में क्या क्या दोस्तों अब क्या चल रहा है क्या नहीं। अब नए नए सवाल एग्जाम में किस तरह से आते हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। देखो पहला सवाल मैं आपको बोल के सुना देता हूं क्या है। ये कह रहा है कि एक वर्ग की भुजा जो है 14 सेंटीमीटर है दोस्तों, और वर्ग के शीर्षों को केंद्र पे लाते हुए, ये कह रहा है वर्ग के शीर्षों का केंद्र लेते हुए 4 वृत्त खींचे गए हैं। दोस्तों मैं पहले सवाल को पढ़कर सुना रहा हूं, फिर आपको समझाऊंगा कि सवाल है तक ये क्या है। जिसमें से प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, वर्ग कह रहा है वर्ग के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी जो किसी भी वृत्त का अंतभाग नहीं है। दोस्तों स्टार्ट करते हैं, देखिए क्या सवाल है दोस्तों। पहला क्वेश्चन हमारा जो है ये कह रहा दोस्तों एक वर्ग है, ये रहा दोस्तों, ये रहा एक वर्ग। दोस्तों एक वर्ग कह रहा है, एक वर्ग है, वर्ग के चारों शीर्षों को केंद्र लेते हुए, देखिए दोस्तों उसकी बात समझना है। कह रहा है कि एक वर्ग है, वर्ग के केंद्र को, वर्ग के चारों केंद्रों को एक उस ये जो वर्ग के जो दोस्तों शीर्ष हैं इनको केंद्र लेते हुए 4 वर्ग वृत्त बनाए गए, यानी इस तरह से। समझ में आ रहा दोस्तों जो मैंने बात बताई। यानी जो सवाल है आपका ये कह रहा है एक वर्ग की भुजा 14 सेंटीमीटर है, यानी जो वर्ग है दोस्तों इसकी भुजा 14 सेंटीमीटर है। जो ये वर्ग है इसकी भुजा है दोस्तों 14 सेंटीमीटर। मैं लिख देता हूं वर्ग की भुजा, ये कह रहा है वर्ग की भुजा 14 सेंटीमीटर है और वर्ग के शीर्ष को केंद्र लेते हुए 4 वृत्त बनाए गए। फिर उसने आगे लाइन में कहा है प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। ये तो 7 सेंटीमीटर होगी ही त्रिज्या, क्यों? आपको सबको पता है कि जो वर्ग की भुजा है 14 सेंटीमीटर है। अब 2 वृत्त बनाए गए, अब 7 यानी 7 तो त्रिज्या इसमें चली गई, इस वाले में, इस वाले वृत्त में, और 7 चली गई दोस्तों इस वाले में। तो आपको समझ में आ गया, यानी एक वृत्त की जो त्रिज्या है दोस्तों वो 7 सेंटीमीटर है। आपको यहां तक समझ में आ गया। फिर उसने अगली लाइन में एक लाइन और कहा है कि भैया वर्ग के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जो किसी भी वर्ग का अंतर्भाग नहीं है। यानी इस वाले भाग का क्षेत्रफल दोस्तों पूछ रहा है आपसे, इस वाले भाग का क्षेत्रफल पूछ रहा है दोस्तों, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। दोस्तों ऐसे सवाल जब एग्जाम में आते हैं ना तो छोड़ के भाग जाते हैं दोस्तों, लेकिन ये सवाल बहुत आसान होते हैं। खुशबू सिंह हेलो सर बोल रही हैं। खुशबू सिंह कैसी हैं आप? और मैं माफ़ी चाहता हूं मैं आप सभी लोगों से जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं कि मेरी क्लास आज देर से स्टार्ट होने के लिए। दोस्तों देखिए क्लास के समय ठीक समय पर पहुंच गया था, लेकिन कारण ये हुआ कि यहाँ पर कुछ तकनीकी खराब होने के कारण मेरी क्लास तो लेट हो चुकी है, लेट स्टार्ट हुई है दोस्तों। तो इसलिए सॉरी करता हूँ दोस्तों सभी से मैं। तो मेरे दोस्तों प्यार दोस्तों आपको इस सवाल को देखना है, देखिए सभी लोग जुड़े रहेगा दोस्तों, जो मैं पढ़ा रहा हूं उस पर ध्यान दीजिएगा। ये जो दोस्तों एक वर्ग है इसका जो क्षेत्रफल, यदि आपको पता है ये वर्ग है, इस वर्ग का क्षेत्रफल आपको पता है क्या होगा। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग की बात करें तो यदि इसकी भुजा 14 सेंटीमीटर की है तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है दोस्तों भुजा का स्क्वायर होता है, ये सभी जानते हैं। यानी ये 14 का दोस्तों स्क्वायर हो जाएगा, यानी 196 इसका क्या होगा क्षेत्रफल होगा वर्ग का। तो वर्ग की बात करें तो दोस्तों यानी टोटल यानी वर्ग का क्षेत्रफल निकल का आएगा। लेकिन दोस्तों थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। त्रिपति गौड़ जी जुड़ गए हैं? नहीं जी, त्रिपति गौड़ जी आज हम भी लेट हैं, तो गुड इवनिंग कर रहे हैं हम आपसे। हम भी लेट हैं आज, हमारी क्लास को स्टार्ट हुए मात्र से 2 या 3 सेकंड, 1 मिनट या 2 मिनट सारी हुई हैं। पहला ही सवाल हमारे स्क्रीन पर चल रहा है दोस्तों, यानी आप समझिए जो मैं सवाल पढ़ा रहा हूं। तो ये वर्ग है, जो ये वर्ग मैंने बताया इस वर्ग का क्षेत्रफल निकल गया है कितना, 196 यानी 196 वर्ग सेंटीमीटर। दोस्तों यहां पे समझ में आ गया। अब उसकी बात आगे सुने दोस्तों क्या कह रहा है। ये 4 वर्ग बनाए गए हैं दोस्तों, यानी एक ही त्रिज्या के 4 वर्ग हैं। अब चारों वर्ग एक दूसरे को टच होते गए हुए हैं, ये भी आपको समझ रहे हैं। लेकिन सभी वर्गों की जो त्रिज्या दोस्तों, विजय सिंह हाय, तो सभी वर्ग जो है दोस्तों सब पता है, सभी जो वृत्त है उनकी जो त्रिज्या है दोस्तों वो, गुड इवनिंग, तो
कैसी है, 7 सेंटीमीटर है। और मैंने आपको कल की क्लास में यह बताया था, यदि 7 सेंटीमीटर की त्रिज्या है तो वर्ग का क्षेत्रफल 154 होता है। मैंने लिखवाया था दोस्तों, यदि रेडियस आपकी 7 है तो 2 पाई आर जो था दोस्तों वो क्या था आपका, यदि रेडियस 7 है तो 2 पाई आर 44 थी और क्षेत्रफल जो पाई आर स्क्वायर है दोस्तों वो 154 था। ये तो था आपका, यानी क्लास मैंने ये बताया दोस्तों। अब निकाल के भी देख लेंगे दोस्तों, बहुत ही आसान है। देखो किस तरह से, अब दोस्तों यहां पर 90 डिग्री का एंगल है, यानी 90 डिग्री एंगल यहां है, 90 डिग्री का एंगल यहां है। अब 90 डिग्री का एंगल यहां है, 90 डिग्री का एंगल यहां है। मेरी बात समझना दोस्तों। अब क्या बात है, ये देखिए आपको पता है कि एक वृत्त के अंदर 360 डिग्री होती है। कितनी होती है दोस्तों, 360 डिग्री होती है टोटल। अब 90 डिग्री का तो भैया एक ये रहा, ये वाला, ठीक है, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। इसका मतलब हो गया ये 4 भागों को मिला लूं तो एक वृत्त बन गया। क्या बन गया दोस्तों, एक वृत्त बन गया। और पता है कि एक वृत्त की त्रिज्या दोस्तों 7 सेंटीमीटर की है, तो पूरे वृत्त की त्रिज्या क्या होगी दोस्तों, यानी यदि r बराबर 7 है तो पाई आर स्क्वायर, यानी क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों, तो इसमें पुटअप करोगे दोस्तों, यानी पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर, यानी 7 गुणा 7। अब 7 से 7 कैंसिल होगा, 22 सत्ते दोस्तों कितना होगा, 154 हो गया। यहां तक क्लियर होगा दोस्तों। यानी इन वाले जो वृत्त हैं ये जो है ये पूरा एक वृत्त बैठ गया। अब इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इस वाले भाग का पूछ रहा है वो। तो पता है टोटल क्षेत्रफल कितना है वर्ग का, 196 आया, इस वृत्त का कितना है 154। तो दोस्तों इसमें से घटा दो, यानी 196 से यानी 154 को दोस्तों आपको क्या करना है, घटाना। तो इस वाले भाग का क्षेत्रफल निकल कर आएगा। कितना आया दोस्तों, जरा घटाना, 6 में से 4 चला गया, 2 बच गया दोस्तों, 9 में से 5 चला गया, 4 बच गया, 1 में से 1 गया दोस्तों, कुछ बचेगा भी नहीं शायद। तो 42 सेंटीमीटर यानी वर्ग सेंटीमीटर, यानी 6 अंकित भाग का क्या है दोस्तों, क्षेत्रफल है। तो ऐसे सवाल दोस्तों जब पूछेगा तो बहुत आसानी से इनका सवाल का आंसर होता है दोस्तों, लेकिन आप इसे भूल मत जाइएगा दोस्तों, मेरे साथ सब जुड़े ले रहे हैं और बताते रहें दोस्तों। कहीं मिस्टेक हो जाए गलती से तो दोस्तों आप मुझे जगह दीजिएगा, क्योंकि मैं कभी कभी सो भी जाता हूं। तो दोस्तों जी, त्रिवेदी गौड़ जी का आंसर 42 आ गया। और मेरे दोस्तों आप और कहाँ गए हैं और क्या कर रहे हैं दोस्तों, उन्हें भी जरा बताएं। दीपक यादव जी, हेलो सर, कैसे हैं सर। तो मेरे दोस्तों आप समझ रहे हैं जो आपका सवाल है मैंने स्क्रीन पर देखे कर दिया दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या कह रहा है, देखिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल ये कह रहा है, एक तार को एक 28 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के आकार में मोड़ा गया। एक तार है दोस्तों, उसको हमने वृत्त के आकार में मोड़ा गया। अब देखो मेरे इस बात को जो है मैं सवालों को लिख के नहीं आपको समझा रहा हूं इससे। अब एक तार है भैया, ये क्या है, तार है, उसको मोड़ा गया। एक तार को ऐसे मोड़ा गया कि भैया एक वृत्त के रूप में, और वृत्त की जो त्रिज्या बन गई वो 28 सेंटीमीटर की बन गई। तो आप दोस्तों समझ रहे हैं, उस वृत्त की जो त्रिज्या बन गई वो 28 सेंटीमीटर की बन गई। फिर उसने आगे एक लाइन में और कहा है दोस्तों मेरे कि ये कह रहा है इसे पुनः वर्ग के आकार में मोड़ा जाता है। भाई ये जो तार से जो वर्ग वृत्त बनाया था इसको दोबारा मोड़ दिया उसने, क्या से, वर्ग के उस रूप में, यानी खोला फिर, यानी इस वाले इसको खोल कर फिर ऐसा मोड़ कर दिखा दिया, यानी फिर क्या बना दिया, फिर वर्ग बना दिया। अब कह रहा है भैया तो वर्ग की भुजा की लंबाई क्या है, यानी ये लंबाई क्या है दोस्तों, ये वर्ग की लंबाई क्या है। अब देखिए दोस्तों इसका मतलब ये है हमारे पास वृत्त की त्रिज्या है बस, और हमें क्या निकालना दोस्तों, वर्ग की भुजा निकालनी है। तो दोस्तों मेरे आपको सवाल जो है बहुत आसान है। देखिए मुझे क्या करना है, तार की लंबाई, यानी तार तो ये है ना, और ये क्या है दोस्तों, परिधि है। ये दोस्तों सभी जानते हैं क्या, 2 पाई आर है, 2 पाई आर। तो दोस्तों पुटअप कर दीजिए, पहले परिधि निकालो, क्या है ये 2 पाई आर निकालो। देखिए दोस्तों 2 गुणा पाई की वैल्यू दोस्तों 22/7 होती है, और आर कितनी है दोस्तों, 28 है। मैंने यहां पुटअप कर दिया, 7 चौके 28 होते हैं दोस्तों, मेरे को ऐसा याद है कुछ। और भैया अब इसे गुणा भाग करें, 176 आ जाएगा शायद ऐसे यार, यानी 4 दूनी 8 होगा, 8 दूनी 16 का 6 का हासिल लगा 1, 8 दूनी 16 रे कितना होगा 17। तो समझ में आ गया दोस्तों, परिधि आ गई, यानी ये, यानी तार की जो लंबाई है 176 सेंटीमीटर आ गई। अब तार की लंबाई दोस्तों कितनी आई, 176 सेंटीमीटर आपकी तार की लंबाई आ गई। तो यहां तक दोस्तों आपको समझ में आ गया।
अरे कैन साहब ये क्या कर गए आप, कुछ भी नहीं दिख रहा आप, रहने दो रहने दो रहने दो, दिखा लिया। तो समझ में आ गया, वर्ग की लंबाई की बात कर रहे हैं, यानी वर्ग की लंबाई क्या है दोस्तों, सबको पता है इस वर्ग यानी तार की लंबाई तो यही रहेगी, ये तो कहीं भाग नहीं जाएगी दोस्तों। अब ये क्या है, ये जो है ये वर्ग क्या है, यह वर्ग का क्या है दोस्तों, ये परिमाप है, ये क्या दोस्तों परिमाप है। तो दोस्तों वर्ग का परिमाप आपको पता है कि चारों भुजाओं का योग होता है, यानी 4a होता है। अब वो 4a को बता रहा है दोस्तों, यानी परिमाप को बता रहा है कितना 176, ये किसके बराबर दोस्तों 176 के। अब जब 4 से भाग करोगे तो 4 चौके 16 हो जाएगा, एक बचा 4 चौके 16, यानी वर्ग की जो भुजाएं हैं वो 44 सेंटीमीटर की आ गई। क्षेत्रफल की बात करें तो इसको स्क्वायर कर सकते हैं आप। तो आपको पता है कि इतना आसान सवाल है दोस्तों, बस क्या है, बस समझने की तो समझ में आ गया दोस्तों, कितना आसान था। एसके मिश्रा जी गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग। तो मेरे दोस्तों विजय सिंह गुड इवनिंग, आप कहाँ बहुत देर से, या आप विजय सिंह 44 आंसर भेज रहे हैं, गुड गुड, आपका आंसर ठीक है। आज मेरी फर्स्ट क्लास है जी, एसके मिश्रा जी कह रहे हैं आज मेरी फर्स्ट क्लास है। कोई नहीं दोस्तों, देखिए आप जुड़े रहेगा दोस्तों, आपकी फर्स्ट या सेकंड भी क्लास हो जाएगी। हाँ, यदि हमारी आपको क्लास समझ में आएगी तो आप रोज हमारी क्लास को देखा करेंगे। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं जी सभी लोग, तो वेलकम करता हूं सभी लोग दोस्तों का मैं। आगे चलते हैं जी, आपको समझ में आएगा। तो आपको जो सवाल समाया बताया था दोस्तों वो आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखो दोस्तों नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, देखिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल क्या है, ये कह रहा है एक वृत्त और एक आयत के परिमाप बराबर है। एक सवाल दे दिया दोस्तों, एक वृत्त और एक आयत के परिमाप बराबर है। तो पहले हम ऐसे कर लें दोस्तों, एक तो ये रहा वृत्त और ये है क्या आयत, इनके परिमाप बराबर का मतलब ये है दोस्तों कि वृत्त का तो परिमाप होता नहीं है, लेकिन क्या होती है दोस्तों परिधि तो होती है। परिधि क्या होती है दोस्तों 2πr होती है। और वृत्त का जो आयत का परिमाप होता है 2 × L+B, यानी दोनों बराबर है। ये बात इसने दे रखी है, तो ये बात कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। आगे चलते हैं, देखो क्या क्या लिख के भेज रहे हैं दोस्तों, हम भी पढ़ लें जी। आगे चलते हैं दोस्तों, फिर कह रहा है वो आपसे, यदि आयत की भुजा 18 सेंटीमीटर और 26 सेंटीमीटर है, जो आयत है इसकी भुजा दोस्तों 18 सेंटीमीटर और भैया ये है 26 सेंटीमीटर क्या दोस्तों लंबाई है। क्षेत्रफल निकल गया दोस्तों बड़े आसान से, ठीक है। अब फिर आया कह रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, यानी इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। मैंने यह आपको बता दिया कि परिमाप दोनों के क्या है बराबर ही है, उसने लिख कर दिया है, यानी 2πr = 2 × L+B दोस्तों बराबर है, दोनों के परिमाप बराबर है। तो दोस्तों पहले हम इसके क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल की बात करें, इसका परिमाप निकालें, यानी जो है आयत का जो परिमाप होगा दोस्तों ये होगा 2 × L+B, ये था 2 × L कितना दोस्तों 26 है, प्लस B कितना दोस्तों 18 है, दोनों क्या होगा ये आप जोड़ोगे दोस्तों इसको, तो मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि 8 से 14 का 4 का हासिल लगा 1, ठीक है, 2 रे 3 ने क्या होगा 44, दूनी कितना होगा दोस्तों 88 होगा। तो कुछ ऐसा ना आ गया 88 आ गया परिमाप। तो भैया आयत का जो परिमाप है वो 88 है और परिमाप दोनों के क्या बराबर, तो इसका मतलब यह है इसका जो 2πr है दोस्तों, इसका जो 2πr है वो क्या है, वो भी 88 है। जो 2πr है दोस्तों किसका वृत्त का, वो 88 है। मैं यहां लिख देता हूं दोस्तों, वृत्त के बारे में यहां पढ़ लेते हैं, यानी इसका जो 2πr है वो 88 है। और मैंने दोस्तों ये बताया था जब रेडियस 14 होती है तो परिधि 88 होती है और जो क्षेत्रफल था 616 वर्ग सेंटीमीटर होता है। ये मैंने आपको कल वीडियो में बता दिया था दोस्तों। तो ऐसे ही से देखें, इसकी रेडियस निकालने पहले दोस्तों 2 × 22/7 × r = दोस्तों 88 है। 22 दूनी 44, दूनी कितना होगा 2 और 7 दूनी 14, रेडियस कितनी आ गई दोस्तों 14 आ गई, रेडियस 14 आ गई। क्षेत्रफल की बात कर रहा है, यानी क्षेत्रफल निकालना दोस्तों इसका क्या है, ये तो निकालना है। तो देखिए बस पुटअप कर दीजिए πr² में दोस्तों, ये है क्षेत्रफल का फॉर्मूला। करिए जी 22/7 × r², r कितना आया अभी 14 आया, 14 × 14, 7 दूनी 14 होते हैं, 14 दूनी 28 होते हैं, 28 की 22 में जब गुणा करें ना दोस्तों तो क्या आएगा 616 वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि भुजा यहां पर क्या थी सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर में आएगा दोस्तों आंसर। कितना आसान था दोस्तों करना, 616 वर्ग सेंटीमीटर। तो बहुत दोस्तों बताएं जरा ये सवाल आपको कैसा लगा, कितना आसान सवाल था दोस्तों। और इसने
एक आसान सा सवाल दिया था लेकिन थोड़ा सा घुमा के दिया, कोई दिक्कत नहीं, सभी लोग जानते हैं कि इन सवालों को बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो नेक्स्ट सवाल देखिए दोस्तों, नेक्स्ट सवाल क्या होगा हमारा उसे भी देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारी स्क्रीन पर क्या है देखिए दोस्तों, इसे कर देते हैं आगे थोड़ा। अब देखिए एक सवाल और है दोस्तों, वो भी आपको ही करना है कि जो मैंने पहला सवाल कराया था बिल्कुल जस्ट वही सवाल है, उस सवाल का आंसर सिर्फ आपको ही देना है, मैं बाद में करूंगा। जैसे कि उदाहरण तो हम लोग बता देता हूं, एक वर्ग के चारों कोनों पर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के 4 बराबर वृत्त हैं। अब कह रहा है एक दूसरे को बाहर स्पर्श करते हैं और वर्ग और चारों त्रिज्याओं के बीच अंश का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो कौन सा देखिए जी, यहां पर आंसर आ गया 616। दोस्तों आगे देखते हैं, देखिए कैंसर भी से छोड़ो। देखिए दोस्तों क्या सवाल है, नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं दोस्तों। क्या है क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 3 है 4 है जो भी है दोस्तों। ये कह रहा है एक वर्ग के चारों कोनों पर 4 वर्ग के कोने बोल दिया उसने, तो वर्ग के कोने होंगे, पहले वर्ग बना लें। कह रहा है कि एक वर्ग है, वर्ग की चारों भुजा बराबर होगी, वर्ग के कोनों पर यानी कोनों पर 4 सेंटीमीटर भुजा वाले 4 वृत्त हैं। लो जी मैंने बना दी, वही वाला सवाल होगा जो हमने पहली बार स्टार्टिंग में किया था शुरू में। तो दोस्तों इस सवाल का आंसर सभी आप लोग भेजेंगे पहले लिखकर, ठीक है दोस्तों। और फिर कह रहा है उसने 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के हैं भैया, ये क्या आपका जो है ना, आपका उसने क्या कर दिया, ये दे रखी 4 सेंटीमीटर त्रिज्या है, यानी रेडियस जो है इसकी तो 4 सेंटीमीटर, सॉरी 4 सेंटीमीटर है, आर बराबर 4 सभी गोलों की। और भैया इस वाले भाग का ही क्षेत्रफल पूछ रहा है। एक दूसरे को बाह्य स्पर्श का मतलब है ये बार बार स्पर्श कर रहे हैं ऐसे, ठीक है। तो दोस्तों समझ में आ रहा है। अब कह रहा है इस वाले भाग का क्षेत्रफल, दोस्तों जो मैंने अभी पढ़ाया था ना आपको, आप मुझे जरा इसका आंसर निकाल के बताओ क्या आएगा। तो दोस्तों जल्दी जल्दी से बताएं दोस्तों, बहुत आसान था करना इसे। इस वाले भाग का क्षेत्रफल पूछ रहा है दोस्तों, वो निकालना है, क्या आएगा। यानी एक वर्ग है, वर्ग के चारों कोनों पर 4 वृत्त बनाए गए हैं 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, और कह रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो दोस्तों इस वाले भाग का क्षेत्र पूछ रहा है जी। तो कोई बात नहीं, समझ नहीं आया तो दोस्तों दोबारा देख लेते हैं क्या है। देखिए ये कह रहा है दोस्तों, ये देखिए ये जो वृत्त है इसकी जो भुजा है, जो त्रिज्या है दोस्तों 4 सेंटीमीटर के, यहां से यहां तक कितनी 4 सेंटीमीटर है, और इस वाले वृत्त की त्रिज्या क्या 4 है। तो टोटल भुजा तो दोस्तों 8 हो गई ना, यानी जो वर्ग की भुजा है वो 8 सेंटीमीटर होगी। पहले हम वर्ग की बात करें तो दोस्तों वर्ग की भुजा क्या कितनी होगी आपकी, ए बराबर कितनी होगी 8 सेंटीमीटर, यानी कितनी होगी 8 सेंटीमीटर। तो इस दोस्तों इसका क्षेत्रफल जो होता है वो ए का स्क्वायर होता है, यानी इसका स्क्वायर कितना होगा दोस्तों 64, यानी आंसर आ गया इसका ए का स्क्वायर, यानी वर्ग का क्षेत्रफल 64 आ गया, यानी इस भाग का तो होगा दोस्तों क्षेत्रफल 64। अब दोस्तों थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं, हमें निकालना है इस वाले भाग का क्षेत्रफल। अब मैंने आपको ये भी बताया था दोस्तों कि जो एक वृत्त होता है, ये देखिए मैं आपको बता देता हूं, ये वर्ग है, ये जो वृत्त है दोस्तों ये ऐसे है। वृत्त में देखिए दोस्तों अगर मैं इसे ऐसा पूरा कर दूं, यानी एक चित्र बना दूं, ये 90 डिग्री है दोस्तों, ये भी 90 डिग्री होगा, और ये भी 90 डिग्री का होगा, और ये भी 90 डिग्री का होगा। लेकिन ये 4 भाग में से एक ही भाग तो है इसमें, यहां पर देखिए एक ही भाग तो है ये वाला, तो 3 भाग खत्म। अब एक भाग ये रहा, एक भाग ये रहा, एक भाग ये रहा, यानी 90 90 90 90 टोटल कितना होगा दोस्तों 360 होगा, यानी ये एक वृत्त बन गया दोस्तों। क्या बन गया ये जो ये 1/4 जो वृत्त है ये टोटल बन गया एक वृत्त, यानी पूरे एक वृत्त का हिस्सा है। इस वाले भाग को छोड़ दो जो बाहर है, इसकी जरूरत नहीं है हमें तो इसकी बात करें, हमें इसका क्षेत्रफल दे रखा है, इस वाले भाग का क्षेत्रफल, और इसमें से इसको घटाना है, यानी वृत्त को घटाना है, तो ये निकल के आ जाएगा। तो दोस्तों अब कह रहा है वृत्त की त्रिज्या जो दोस्तों आर बराबर, वृत्त की बात कर रहे हैं तो दोस्तों वृत्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर की है, वृत्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों, आपको पता है क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। अब पाई आर स्क्वायर पुटअप करोगे तो पाई की वैल्यू होती है दोस्तों 22/7 इंटू आर की वैल्यू दोस्तों क्या है, हमें यानी पुटअप करनी है 4 × 4, ये तो ऐसे पुटअप करनी होगी। तो दोस्तों जो कट रहा है उसे काट दीजिए, 7 से मुझे कट तो रहा नहीं, कुछ कट रहा है भाई, 7 से कुछ कट रहा है क्या दोस्तों, नहीं कट रहा, तो क्या कर दीजिए 4 चौके 216 हो गया,
16 की आप गुणा कर ली दोस्तों 22 में, यानी जो कट तो रही नहीं है, 16 की गुणा करनी है दोस्तों किसमें, 22 में। अरे हाँ, एक चीज और दोस्तों, थोड़ा सा एक चीज और देख लेते हैं कि इस पाई को वैल्यू मत रखो, इस पाई को ऐसे ही रहने दो, पाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर को ऐसे रख दोस्तों, आर की वैल्यू क्या, 4 गुणा 4, तो कुछ ऐसी होगी कि 16 पाई जो होगा वो एक वृत्त का क्षेत्रफल लिख गया, एक वृत्त का क्षेत्रफल लिख लिया मैंने। अब मुझे इस वृत्त के क्षेत्रफल को घटाना है कि इसमें से इस वर्ग के क्षेत्रफल में, तो वर्ग का क्षेत्रफल दोस्तों 64 था, और वृत्त का घटाएंगे तो कितना आएगा, 16 पाई, घटाएंगे तो दोस्तों क्या आएगा, यही तो आएगा, 64 में से आप घटाओगे 16 पाई तो ये आएगा। या तो आंसर यहां पर देगा दोस्तों, या फिर ऐसा भी दे सकता है कि 16 को कॉमन ले लेगा, 16 चौका 64 माइनस 4 पाई, या तो आंसर ऐसे देगा दोस्तों। तो समझ में आ गया दोस्तों, ऐसे वो आंसर पूछ सकता है, या तो यहाँ पूछेगा दोस्तों आंसर, या वो यहाँ। आपको क्या करना है, इसमें से इसको घटा देना है, तो इस वाले भाग का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा, यानी इस वाले भाग का क्षेत्रफल दोस्तों ये है, या तो ये होगा या ये होगा। तो बहुत आसान है दोस्तों इसे करना। बताओ जी क्या डाउट है इसमें, लिख कर बताओ दोस्तों क्या डाउट है, मैं आपको क्लियर करके बता दूंगा। अब मैंने ये पाई की वैल्यू दोस्तों खोली नहीं है, या तो मैं खोल कर रख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें खोलने की जरूरत नहीं है दोस्तों, इतना ही है आपको, मैंने जिस किताब से क्वेश्चन उठाया है उसमें यहाँ पर पाई ही दिए रखा है। तो दोस्तों तो आपको समझ में आ गया दोस्तों, जो भी डाउट हो प्लीज कि आप मुझे बता सकते हैं दोस्तों, लिखकर कमेंट कर सकते हैं, मैं उस डाउट को क्लियर करूंगा दोस्तों। जल्दी से जल्दी बताएं मुझे डाउट क्या है, मुझे दोबारा डाउट क्लियर करूंगा। देखिए दोस्तों जल्दी बताएं दोस्तों क्या है डाउट, कहां पर है आपका, मैं दोबारा क्लिक करूंगा दोस्तों इस चीज को। देखिए दोस्तों, चलो मैं एक बार रिपीट कर देता हूं दोस्तों दोबारा, मैं दोबारा से रिपीट कर दूंगा दोस्तों, ताकि आपको दोबारा समझ में आ जाए। मैं नहीं चाहता दोस्तों किसी का भी कुछ ये छूट जाए। देखिए जो सवाल था दोस्तों वो ये था दोस्तों, ये सवाल जो था वो इस तरह था कि कह रहे 22 को भाग 7 गुणा 4 का, मैंने ये ही किया है सर जी। देखिए मैंने बताया था पाई की मैंने वैल्यू नहीं रखी थी 22/7, वो पाई को पाई रख दिया था। देखिए मैं अब दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जो सवाल को भी रिपीट कर रहा हूं दोबारा, कह रहा है एक वर्ग में चारों कोनों पर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के 4 वृत्त बनाए गए। अब देखिए दोस्तों मैं बना देता हूं दोबारा, देखिए ये वर्ग है, इसके 4 कोनों पे भैया ऐसे 4 वृत्त बने, बन गए भैया, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के 4 वृत्त बना लिए। फिर उसने आगे कहा, देखिए आपको जहां देखना है इस वाले वृत्त की बात कर रहा हूं, यदि इसकी भुजा 4 सेंटीमीटर की है, यहां तक त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वृत्त की, और भैया 4 ही यहां होगी, तो कुल मिला के इस वर्ग की जो भुजा होगी 4 और 4 टोटल कितना होगी दोस्तों, यहां से लेके यहां तक की 4 है, यहां से लेके यहां तक की 4, तो वर्ग की जो भुजा होगी दोस्तों कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर होगी। यहां तक समझ में आ गया। तो वर्ग की बात करें दोस्तों, तो वर्ग की भुजा आ गई आपकी 4 सेंटीमीटर की, यानी वर्ग की जो भुजा a बराबर 4 सेंटीमीटर, और इसका क्षेत्रफल होगा दोस्तों कितना, 16। तो आपको समझ में आया इसका क्षेत्रफल, यानी भुजा का स्क्वायर ही तो होता है क्षेत्रफल इसका आगा 16। अब आगे बात करते हैं थोड़ा सा वृत्त के बारे में। रेडियस जो है वृत्त की थी 4 सेंटीमीटर, वो उसने दिया हुआ था। इस भाग का वो क्षेत्रफल पूछ रहा है, जो ये छायांकित भाग दिख रहा है ना दोस्तों आपको, इस भाग के क्षेत्रफल की बात कर रहा है। देखिए मैं आपको रिपीट करके बता देता हूं कि दोबारा से भैया ये जो गोला होता है टोटल वो 360 का होता है। कितना होता है दोस्तों, 360 का होता है, 360 डिग्री का होता है। यहाँ भी 90 डिग्री देखिए 4 भागों में डिवाइड कर लिया मैंने, ये भी 90 90 90, यानी गोला जो होगा पूरा 90। और आपको पता है वर्ग का जो कोना होता है 90 डिग्री का होता है, ये पता है, ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का। तो भैया इतना जो वर्ग होगा एक वर्ग का सॉरी जितना जो ये वृत्त होगा, ये एक वृत्त का क्या होगा, 1/4 चौथाई तो होगा इसका, चौथाई हिस्सा ये रहा, चौथाई हिस्सा ये रहा, चौथाई हिस्सा ये रहा, चौथाई, यानी 1 2 3 4 4 हो गई ये। तो भैया ये चारों को अगर मैं मिला लूँ इन सभी को, तो कुछ पूरा वृत्त ना बन जाएगा एक। अब पूरा वृत्त बन जाएगा तो पूरे वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा दोस्तों वो क्या होगा, मैंने बताया कि इसका क्षेत्रफल होता है दोस्तों पाई r स्क्वायर। ठीक है,
पाई मैंने ऐसी रख दिया, आर की वैल्यू रख दी दोस्तों 4 गुणा 4, यही तो होगा दोस्तों। पाई ऐसे रख दिया, आर की वैल्यू यानी रेडियस की 4 गुणा 4, तो कितना हो दोस्तों 4 चौके 16 पाई क्या आ गया दोस्तों, आपका वृत्त का क्षेत्रफल निकल के आ गया। ये आ गया क्षेत्रफल, यहां तक समझ में आ गया होगा दोस्तों। वृत्त का क्षेत्रफल यानी इस वाले भाग का क्षेत्रफल, तो टोटल ये रहा, और जो वर्ग है इसका क्षेत्रफल वो ये रहा। अब वर्ग के क्षेत्रफल में से यदि मैं इस वाले भाग को घटा दूं तो यही तो रह जाएगा। तो देखिए दोस्तों 16 में से सॉरी दोस्तों ये भुजा 8 सेंटीमीटर की है, फिर गलती कर रहे हैं हम। 4 और 4 टोटल कितनी 8, तो 1 का स्क्वायर दोस्तों कितना होगा 64। तो आपको क्या करना है दोस्तों 64 में से, यानी 64 में से आपको वर्ग के क्षेत्रफल में से आपको वृत्त का घटाना है कितना 16 पाई। घट गया जी, 64 में से 16 पाई घटाया, तो ये आना चाहिए आंसर। यदि आपका आंसर यहां नहीं दिया गया हो तो वो ऐसा कर सकता है कि 16 को कॉमन ले लेगा, और जो 16 कॉमन लेगा यहां से तो 16 चौका 64, यहाँ 4 रह जाएगा अंदर, भाग दें तो 4 आ गया माइनस। अब 16 कॉमन लेंगे तो यहां से क्या रहेगा दोस्तों 1 रह जाएगा, 1 की गुणा पाई में करेंगे तो क्या रहेगा पाई, या फिर आंसर वो यहां दे सकता है दोस्तों। यहां तक आपको डाउट क्लियर होगा हो दोस्तों, बताओ। तो दोस्तों बताएं, जो मैंने दोबारा से रिपीट करके बताया दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया होगा। मेरी बार बार वीडियो को आप देखेंगे तो आपको और समझ में आ जाएगा, समझ में आ गया दोस्तों। फिर आगे नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। एक फिर आगे की नेक्स्ट सवाल क्या है उसको भी देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों हमारा कुछ ऐसा, ये कह रहा है एक वर्ग के अंदर अधिकतम आकार के एक वृत्त देखिए दोस्तों, एक मैं पहले सवाल बता रहा हूं, यहां लिख लेता हूं, पहले उस सवाल को बाद में बताऊंगा बोलेंगे। फिर क्या कह रहा है, एक वर्ग के अंदर अधिकतम आकार का एक वर्ग की भुजा 7.2 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना है। एक वर्ग है और इस वाले वर्ग के अंदर एक वृत्त है, एक वर्ग के अंदर एक वृत्त बना हुआ दोस्तों। मैं लिख देता हूं यहां पर, वर्ग के अंदर अधिकतम आकार का वर्ग का वृत्त, एक वर्ग के अंदर अधिकतम आकार का वृत्त। तो भैया अधिकतम आकार का वृत्त तो ऐसी बनेगा जो उसकी चारों भुजाओं को छूता हुआ जाएगा, ये तो बात आप सब क्लियर है। अभी देखिए कि अधिकतम आकार का वर्ग तो ऐसा होगा जो इसकी चारों भुजा को छूता हुआ चलेगा, यहां तक समझ में आ गया होगा। फिर कह रहा है कि वर्ग की भुजा 7.2, वर्ग की भुजा 7.2 √2 सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर में है। फिर उसने दोस्तों कहा कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। वृत्त का क्षेत्रफल दोस्तों क्या आएगा, यह सवाल उसने पूछा है कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, और वर्ग की भुजा दे दी है। अब दोस्तों इसको निकालना तब बहुत ही आसान है, आप भी निकाल दोगे। तो भैया मेरा कितना आसान सवाल दिया उसने, देखिए हमें तो भैया इस जो वृत्त है इसकी भैया मुझे त्रिज्या पता लग जाए तो क्षेत्रफल मैं आराम से निकाल लूंगा। देखिए अब इस पूरे वृत्त की जो है ये वाली भुजा ये 7.2 है, और ये इसका जो क्या है दोस्तों व्यास है, और व्यास का आधा ही क्या होता है दोस्तों त्रिज्या होती है, यही तो आपको पता है। क्या होता है जो व्यास है दोस्तों वो कितना है इसका 7√2 है, यही तो है दोस्तों। अब त्रिज्या जो होती है वो इसकी आधी होती है, 7√2 की दोस्तों क्या होगी आधी होगी, यही तो होगा। यहां तक समझ में आ गया दोस्तों, कुछ नहीं करना होगा। तो फिर पूछ रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। अगर वृत्त का क्षेत्रफल की बात करें ना दोस्तों, फॉर्मूला तो यही होता है कि पाई आर स्क्वायर। अब पाई की वैल्यू दोस्तों सब जानते हैं, इस पाई की वैल्यू 22/7 होती है। यदि सवाल के अंदर, मैं एक चीज बता देता हूं दोस्तों, यदि सवाल के अंदर आपको पाई की वैल्यू नहीं दी आंसर में, तो आप उसको सवाल को पाई की वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है कि दी हुई है दोस्तों उस पर रख देते हैं। 7 आ गया दोस्तों। फिर क्या कह रहा है, त्रिज्या का स्क्वायर है दोस्तों, 2 बार लिख दीजिए, यानी 7√2 गुणा 7√2, लेकिन बटे में 2 भी है दोस्तों, तो 2 भी लिख दीजिए, ये रहा 2,
यहां तक समझ में आ गया दोस्तों। एक 7 से 7 तो चला गया, एक इनसे क्या हो गया, 2 भी चला गया, और भैया एक इससे ये भी चला गया, 11 यार। तो 11 7 77 आ गया दोस्तों। मुझे कुछ ऐसा लग रहा है क्षेत्रफल 77 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्या होगा दोस्तों, क्षेत्रफल आ गया। तो दोस्तों शुभम कुमार जी ने आंसर लिख के भेजा है 77 दी दोस्तों, जो सही सा नजर आ रहा है, सही है भी। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या आएगा दोस्तों, 77 वर्ग सेंटीमीटर में आपका आएगा। दोस्तों लिखकर भेजिए क्या क्या इसका आंसर आएगा, क्या ये गलत तो नहीं है, क्या ये सही है। तो दोस्तों कहाँ सो रहे हो, लवकुश खुशबू गुड इवनिंग कर रहे हैं। तो लवकुश जी ठीक हैं, आप और इतनी देर से जुड़े हैं, अब तक हमारे कई सवाल आपके हमारे हो भी गए हुए हैं। तो आपने कई छोड़ भी दिए थे दोस्तों, तो आप छोड़े नहीं, हमारी वीडियो को आप स्टार्टिंग से ही देखने की कोशिश करें। नमस्ते जी। तो समझ में आ गया दोस्तों जो मैंने अभी बताया है। मैंने बताया कि एक वर्ग के अंदर अधिकतम आकार का एक क्या है, तो दोस्तों यहां तक समझ में आया। एक वर्ग है, देखो दोबारा रिपीट कर रहा हूं दोस्तों, एक वर्ग है, इस वर्ग के अंदर भैया अधिकतम आकार का एक वृत्त बना हुआ है, और भैया ये कह रहा है वर्ग के अंदर अधिकतम आकार का एक वृत्त है, ये रहा है। और वर्ग की जो भुजा है दोस्तों, ये वाले वर्ग की भुजा 7√2 है। कितना है दोस्तों, 7√2 है। ये मैंने अभी बताया है दोस्तों। यदि 7√2 भुजा है तो देखिए, यदि त्रिज्या तो दोस्तों क्या है कि टोटल जो व्यास है वो 7√2 है, तो भैया त्रिज्या तो आधी होती है, यानी इसका क्या होती है दोस्तों, आधी होती है। 7√2 का दोस्तों आधा हो गया, यानी ये होगी। अब वृत्त का क्षेत्रफल की बात कर रहा है तो क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू 22/7 गुणा आर स्क्वायर, यानी आर की वैल्यू कितनी है दोस्तों, ये वाली है। पुटअप करा मैंने 7√2/2 और फिर देखा मैंने 7√2/2। तो देखिए दोस्तों √2 से √2 1 2 चला गया, सभी को पता है ये तो। √2 से √2 से क्या 1 2 चला गया, 7 से 7 चला गया, और इस 2 से ये चला गया 22 11 बार। तो 11 7 77 वर्ग सेंटीमीटर में तो क्या आ गया, आपका आंसर आ गया। तो यही मैंने आपको दोस्तों बताया है। नेक्स्ट चलते हैं, तो आगे चलते हैं दोस्तों। ऐसी सवाल क्या एग्जाम में आते हैं, और एग्जाम जो होता है उनमें ऐसी कंफ्यूजन वाले सवाल आते हैं दोस्तों, तो घबराए नहीं। आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। कुछ सवाल ऐसे भी हैं दोस्तों, देखिए अब क्या है, मैं एक सवाल और बोल देता हूं दोस्तों क्या है, और आपकी स्क्रीन पर भी वो आ जाएगा। ये कह रहा है कि एक वर्गाकार चरागाह का क्षेत्रफल 444 वर्ग मीटर है। ये कह रहा है एक वर्गाकार चरागाह का मतलब है एक वर्ग है, यानी एक खेत है एक वर्गाकार, और इसका क्षेत्रफल है दोस्तों 441 वर्ग सेंटीमीटर। 441 वर्ग सेंटीमीटर। तो मुझे समझ में भुजा भी आ गई इसकी, कितनी है, 21 आ रही है भुजा समझ में, ये आपको भी समझ में आ रही होगी। आगे कह रहा है इसके चारों बिंदुओं पर एक एक गाय को इस तरह बांधा जाता है। यहां पर भैया एक गाय यहां बंध रही है, एक गाय यहां बंध रही है, एक गाय यहां बंध रही है, एक गाय यहां, यानी 4 गाय बंध रही है भैया। ये बात ध्यान रखना, चारों कोनों पर गाय बंधी हुई हैं, और कह रहा एक वो इस तरह बांधा जाता है कि एक दूसरे को मात्र छू सकें। जब गाय भैया ऐसे बंध रही है, यहाँ इस गाय की जो रस्सी इतनी बड़ी है वो ऐसे घूमती है भाई, इस गोले गोल, यानी इस वाले खूंटे के चारों तरफ ही तो घूम सकेगा गाय। एक गाय यहाँ जो बंध रही है वो भी, इसकी भी रस्सी इतनी बड़ी है कि वो भी जो है इस वाली गाय को, जो इधर जो बंध रही थी, इसको छू सकती है, इधर वाली इसको छू रही है। ऐसी ये चारों जो है एक दूसरे को छू रही है। तो इसका मतलब ये तो इस तरह से बन गया जैसे पहला बनना था, पहला वाला सवाल था, ये तो वही होगा जी। क्या क्या टॉपिक लेंगे सर जी, देखिए अभी मैंने जो क्षेत्रफल का यानी एरिया के टॉपिक की बात कर रहा था, मैंने एरिया के सभी टॉपिक आपको जहां तक है सभी मैंने पढ़ा दिए दोस्तों। एक अर्धवृत्त रह गया दोस्तों, अभी मैं अर्धवृत्त के बारे में बात करूंगा। उसके बाद में दोस्तों मैं हमारा एक टॉपिक हमारा आयतन का रह जाएगा, यानी वॉल्यूम का दोस्तों, मैं उसको अभी पूरा करा दूंगा उस पर, यानी बेलन के, आपके शंकु के, और मैं इनके सवाल आपके भाई एक एक वीडियो लेकर दोस्तों आऊंगा। हाँ जी, ये सेम डायग्राम है जो मैंने बताया है। अब पूछ क्या रहा है, उसने फिर मैंने बताया कि चारों खूंटे पे गाय बंधी हैं, और चरागाह के कितने क्षेत्र को घास को वो चर सकती हैं। अभी पता है भाई कितने क्षेत्र को वो गाय चर सकती हैं, ये तो सबको दिख रहा है भाई। इसी क्षेत्र को तो चर सकती हैं जब गाय, ये जो क्षेत्र है
ये क्या है, एक वृत्त बन जाएगा। ये चारों कोणों को अगर ये जो है 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का, यानी ये वृत्त का 1/4 है, ये भी 1/4 दोस्तों, ये 1/4 है, ये भी 1/4 है। और टोटल को मिला दें दोस्तों क्या होगा, एक वृत्त बन जाता है ये वाला। इन सब चारों को मिला दें दोस्तों एक वृत्त बन जाता है। अब वृत्त का भैया क्या निकालना, हमें क्षेत्रफल निकालना। बात क्या होता है दोस्तों, पाई आर स्क्वायर, ये तो होता है क्षेत्रफल। अब हमें त्रिज्या पता लगनी चाहिए। देखो यदि वर्ग की बात कर रहा है, यदि वर्ग है ये, उसका क्षेत्रफल दे रखा है उसने 441, तो भुजा तो आपको पता है कितना होगी दोस्तों, 21 होगी, क्योंकि 21 का क्या है दोस्तों, ये वर्ग है, तो भुजा क्या आएगी, 21 की आ गई। अब 21 टोटल भुजा है तो रेडियस तो आधी होगी ना, तो रेडियस आधी होगी तो क्या होगा, ये पूरी भुजा 21 की है, तो भैया रेडियस की बात करें तो क्या होगा दोस्तों, आधी होगी, यानी यहाँ से यहाँ तक की वो कितनी होगी दोस्तों, 10.5 होगी। यानी रेडियस कितनी होगी आपके पास, आर जो होगी 10.5, 10.5 आंसर भी आ गया दोस्तों मेरे दिमाग को, 346.5। देखिए मैंने आपको बताया यदि रेडियस आपकी 10.5 है तो परिधि जो होती है दोस्तों वो कितनी थी, मैंने बताई थी 66 होती है, यही तो बताया था। और जो क्षेत्रफल होता 346.5 वर्ग सेंटीमीटर। दोस्तों ये चीज मैंने आपको क्लियर करके पहले ही बता रखी है। आपका आंसर आएगा 346.5, 360 नहीं 346.5 आएगा दोस्तों। तो गलती ना करें दोस्तों, देखिए मैं निकाल के भी दिखा देता हूं कि 22/7 गुणा आर स्क्वायर, आर कितना दोस्तों 10.5 यानी 10.5। अब देखिए इस पॉइंट से 2 पॉइंट से क्या होगा, 2 जीरो नीचे आ गए। अब आप इसे काट सकते हो, 7 से काटोगे तो साफ साफ कट जाएगा, 15 सत्ता 105 होते हैं ना, 7 बार चला गया। अब देखिए जो कट रहा हो और काट दीजिए, जो भी कट रहा हो, नहीं कट रहा तो मत काटो। 22 सत्ता 154 होता है, मुझे कुछ ऐसा याद है, 22 सत्ता 154 होता है गुणा, और भैया ये 105 है, इसकी गुणा कर लो आपस में, अब बटे 100 कर दो। देखो दोस्तों इसकी गुणा इसमें कर लो, ये इसके जो 2 जीरो है ना इनसे, इससे तो पॉइंट लग जाएंगे आराम से। इससे तो दोस्तों पॉइंट लग जाएंगे। देखो मैं कर देता हूं, आप मत करो। 105 चौका जो होते हैं दोस्तों, ऐसा होता है कि 420 होते हैं, उसकी जीरो लग गई, हासिल लगा 40 आ गया। अब 105 पंजा होगा 525, 5 आ गया, 6 आ गया और 3 आ गया, 5 आ गया जी, हासिल लगा दोस्तों 36। 105 एकम 5, उसमें 36 आपने जोड़ दिया, 100 कितना यानी कितना होगा 5 और 6 11 का 1 का हासिल लगा 1, यानी कितना होगा 4। ठीक है दोस्तों, मैं कुछ ज्यादा इतना जोड़ लिया यार, ज्यादा गुणा भाग में पहुंच गया। इससे मैं ऐसे कर देता हूं दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए 22/7, ये 10.5 लिख रहा ना दोस्तों, ये 10.5 त्रिज्या जो है, इसको मैं 21/2 लिख दूं, कौन सा फर्क पड़ रहा है, ये लो आसान से हो जाएगा। अभी देखिए इससे कैंसिल हो गया, सबको दिख रहा है 11, यानी 2 से कट गया 11 बार, 7 या 21 हो गया, यहां तक भी समझ में आ गया। और भैया 21 होते हैं 63, और 63 करनी है गुणा आपको 11 में, फिर 2 है। देखिए जब 11 की किसी चीज में गुणा करनी है, इसका योग इसके बीच में रख दो, 6 9 3, अब 2 से इसे भाग कर दो, होगा ना 2 3 6, 2 चौके 8, और भैया 2 1 कितना होगा, 2 छिक्का 12 पॉइंट 2 पंजे 10, 346.5 आ गया ना, आ गया दोस्तों। तो मेरे दोस्तों बहुत ही आसान था। तो 346.5 आएगा, जो विजय सिंह ने आंसर भेजा है वो, और जी शुभम कुमार जी ने आंसर भेजा है, उन्होंने भी यही बताया है जी 346। मैंने बताया नहीं, अगर मैं 10.5 त्रिज्या लेता हूँ, ये चीज मैंने आपको बताया था, यानी रेडियस अगर 10.5 होगी तो उसकी जो परिधि होगी 66 होगी दोस्तों, और उसका क्षेत्रफल होगा 346.5। और मैंने आपको ये भी बताया था दोस्तों कि
ये भी बताया था यदि रेडियस के बारे में, यदि रेडियस हमारी 7 है तो परिधि 44 होती है और क्षेत्रफल 154 होता है। रेडियस अगर 14 होती है तो हमारी जो परिधि होती है 88 होती है और क्षेत्रफल 16 होता है। मैंने रेडियस 3.5 के बारे में बात करा था, यदि 3.5 है तो रेडियस, तो परिधि हमारी कितनी होती है दोस्तों, 22 होती है और हमारा जो क्षेत्रफल होता है 38.5 होता है। यही मैंने आपको बताया था फैंस क्लब। मैंने तो सर कोई सी जैकेट भी नहीं पहनी, मैंने तो ये कोट जो कोचिंग से मिला हुआ है, सेंटर से मिला हुआ, मैंने तो वही पहन रखा है। $74.5 पर, तो सॉरी, तो मिटा दिया है जो ही पूछा है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, आपको एक टॉपिक हमारा और रह गया दोस्तों, अर्धवृत्त के बारे में मैंने समझाना था। तो दोस्तों अर्धवृत्त के बारे में बात करते हैं। देखिए मैं लिख देता हूं दोस्तों, मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि मैं आज अर्धवृत्त के बारे में भी बात करूंगा, कि मेरा पहला टॉपिक में ये भी था कि देखिए दोस्तों ये रहा, वृत्त तथा अर्धवृत्त के बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो मेरा जो टॉपिक था वो अर्धवृत्त भी था, तो अर्धवृत्त के भी सवाल देख लेते हैं दोस्तों। अर्धवृत्त का पहला फॉर्मूला देख लेते हैं दोस्तों। सभी को पता है कि अर्धवृत्त जो होता है वो वृत्त का क्या होता है दोस्तों, आधा होता है। ये तो आप सभी जानते हैं, हम भी जानते हैं, तुम भी जानते हैं। तो देखिए ये जो क्या है दोस्तों, पॉइंट है। अगर मैं ये क्या दोस्तों, इसकी रेडियस होगी, ये क्या होगी दोस्तों, आर होगी है। यदि वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है दोस्तों, वृत्त का क्षेत्रफल होता है, अभी तो आपने पढ़ा है कितना होता, पाई आर स्क्वायर होता है। अर्धवृत्त की बात करें, अर्धवृत्त हो तो दोस्तों इसका आधा कर देते हैं, समझ में आ गया दोस्तों। अब इसकी बात करते हैं दोस्तों परिधि के बारे में। परिधि आधी क्यों नहीं होती दोस्तों, अब परिधि जो होती है वृत्त की वो होती है दोस्तों 2 पाई आर, ये तो होती है। अब इसकी आधी करना तो दोस्तों यूं तो कुछ ऐसी ना हो जाएगी पाई आर, लेकिन अर्धवृत्त की परिधि जो होती है पाई आर नहीं होती। क्यों नहीं होती, इसका भी रीजन है दोस्तों। क्या है, हम जो वृत्त की बात करें और वृत्त हमने आधा तो कर दिया दोस्तों, ये परिधि टोटल जो ही आधी रह गई, लेकिन दोस्तों ये लाइन जुड़ जाती है, जो ये वाली लाइन है। परिधि का मतलब ये है कि ये तो यहां से यहां तक की तो पाई आर हो गई, लेकिन दोस्तों ये भी जुड़ जाती है, इतनी तो आर हो गई, इतनी और आर हो गई, तो कुल मिलाकर 2 आर और जोड़ दो, आर और आर, तो कितना होगा, पाई आर प्लस 2 आर। तो दोस्तों समझ में आ गया ना। तो पूरी परिधि के बारे में बात करें तो क्या होगा, पाई आर प्लस 2 आर। भाई पूरे वृत्त की जो होती है 2 पाई आर होती है, और उसका आधा होगा दोस्तों पाई आर। आधा करें तो दोस्तों, तो हम ऐसी तो आधा करेंगे, देखिए जब वृत्त का आधा करेंगे दोस्तों कुछ ऐसी तो करेंगे आधा। अब ये तो होगी दोस्तों पाई आर, लेकिन ये बीच में ये भी तो है, आधी आर इधर को है, एक आर इधर को है, ये 2 आर कहां जाएंगे, ये भी तो काउंट होंगे, तो इसलिए दोस्तों 2 आर और जोड़ देते हैं। तो वृत्त की, अर्धवृत्त की जो परिधि होती है दोस्तों वो होती है पाई आर प्लस 2 आर। तो यहां तक समझ में आ गया होगा सभी के। अब इसमें कोई बताने की, तो इसमें कोई बताने की दोस्तों अब जरूरत नहीं है। आगे बस सवाल की बात करते हैं दोस्तों, सवाल को देख लेते हैं। क्या है कि यदि मैं आपसे बात करूं, यदि एक अर्धवृत्त की जो है, अर्धवृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों, सभी करेंगे। यदि अर्धवृत्त की जो है रेडियस 14 सेंटीमीटर है तो दोस्तों क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों, जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या आएगा। फॉर्मूला आपके सामने है, फॉर्मूला आपके सामने है, जल्दी से बताएं इसे क्या होगा। देखिए क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो यही तो होता है दोस्तों कि पाई आर स्क्वायर का आधा। अब देखिए पुटअप कीजिए 14 सेंटीमीटर त्रिज्या को। पहला सवाल आपका ये, देखिए दोस्तों 22 बटा क्या होगा 7 होगा इंटू आर स्क्वायर। आर कितना दोस्तों 14 गुणा 14 बटे में 2 भी है, काट दीजिए दोस्तों, 7 दूनी 14, 2 से 2 भी चला गया, तो 22 की गुणा आपको इसमें ही करनी है इसमें। तो कितना आसान सा है, इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, जल्दी से बताएं। 308, गुड, लिख के भेज दिया है जी, 308 ही होगा, 308 वर्ग सेंटीमीटर आएगा। क्योंकि देख गुणा करें, 14 28 का 8 का हासिल लगा 2
और 14 28 और 2 कितना होगा दोस्तों 30 हो गया। तो आपको समझ में आ गया 308 जी। शुभम कुमार जी का आंसर पहले सबसे पहला आया था। विजय कुमार जी का भी आंसर 308 आ चुका है। और मेरे दोस्त जो भी जुड़े हुए हैं दोस्तों जल्दी आंसर भेजें। तो समझ में आ गया होगा दोस्तों, अर्धवृत्त का हम सवाल को इस तरह से कर सकते हैं। अब नेक्स्ट सवाल और देखते हैं दोस्तों। 308 त्रिपति गौड़ जी का आंसर बाद में आया है, कहां खो गए थे। तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल क्या है हमारा इसी पर। देखिए फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्मूले तो ये रहे और दोस्तों परिधि ये रही। नेक्स्ट सवाल और देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, ये कह रहा है एक अर्धवृत्त की भैया, एक अर्धवृत्त का जो है क्षेत्रफल 77 वर्ग सेंटीमीटर है, तो उस अर्धवृत्त की परिधि क्या है। दोस्तों एक अर्धवृत्त है, इसका क्षेत्रफल उसने दे रखा है 77 वर्ग सेंटीमीटर। दोस्तों परिधि पूछ रहा है वो, तो भैया हमें रेडियस में निकालनी है। रेडियस कितनी है, यानी पहले रेडियस की बात करें तो देखिए फॉर्मूला क्या है परिधि का, फॉर्मूला क्षेत्रफल का पाई आर स्क्वायर का दोस्तों आधा, यही तो है। और वो उसने क्षेत्रफल दे रखा दोस्तों 77। अब 77 यदि गुणा में चला जाएगा पाई, ये पाई आर स्क्वायर बराबर कितना होगा 77 गुणा 2, यही तो होगा दोस्तों। अब इसे 22 पाई की वैल्यू पुटअप करेंगे 22/7 इंटू आर का स्क्वायर बराबर कितना होगा 77 गुणा 2, ये तो है दोस्तों। अब देखिए ओ सॉरी 22/7 है, ठीक है। अब इसे काटेंगे, देखिए 11 दूनी 22 हो गया, ठीक है। और इसे काटेंगे 11 7 77, 2 से 2 चला गया, आर स्क्वायर बराबर एक तो 7 ये रहा, ये भी गुणा में चला जाएगा 1 7 ये रहा। तो रेडियस आपकी कितनी आ गई दोस्तों 7 आ गई। मैं लिख देता हूं यहां पर रेडियस आपकी आ गई 7। परिधि पूछ रहा है, अब परिधि होती है दोस्तों क्या पाई आर प्लस 2r, यही तो होती है परिधि जो होती है पाई आर प्लस 2r। हिंदी में लिख दें पहले पाई आर प्लस 2r। तो दोस्तों पुटअप करके जल्दी से बता क्या आंसर आया था 36। अच्छा तो 36 आंसर आ गया दोस्तों। 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है दोस्तों 7 है, प्लस 2r 2 गुणा कितना होगा दोस्तों 14, और रेडियस कितने 7 है। मैंने गुणा कर ली डायरेक्ट, तो 7 से साइड चला गया 22 रहेगा, प्लस 7 दूनी दोस्तों 14 आ गया, जोड़ा था कितना आ गया 36 आ गया। गुड। तो सेंटीमीटर में कितना आया दोस्तों 36 सेंटीमीटर आया। दोस्तों मेरे से पहले ही आंसर भेज दिया है कुछ लोगों ने, जैसे कि शुभम कुमार जी ने आंसर भेजा है, तो समझ में आ गया होगा। मेरे विजय सिंह जी ने आंसर भेजा है, वो 77 जो उनका क्षेत्रफल है दोस्तों, हमें निकालना था उसकी परिधि, हमें परिधि निकालनी थी, हमारा परिधि आई 36 सेंटीमीटर जी। त्रिपति गौड़ जी का आंसर अब आया है, सबसे लास्ट आ रहा है, क्या कर रहे हो। तो समझ में आ गया दोस्तों। आज की वीडियो में हम इतना ही करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो फिर लेकर आते हैं दोस्तों वॉल्यूम के ऊपर, यानी वॉल्यूम के टॉपिक स्टार्ट करेंगे कल हम। और कल हम बात करेंगे दोस्तों बेलन के बारे में, यानी बेलन के सवालों के बारे में। तो दोस्तों कंफ्यूज मत होना, बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा दोस्तों। बेलन जो होता है मैं अभी बता भी देता हूं, ये जो गिलास है ना दोस्तों, ये बेलन ही है, इसे ही बेलन कहते हैं दोस्तों। बस फॉर्मूला वही रहेगा दोस्तों, उसमें बस हाइट जुड़ जाएगी। क्यों, आपको पता है कि ये नीचे का जो बेस है, इसका नीचे की सरफेस है दोस्तों, वो जो है वृत्त के टाइप की है, पाई आर स्क्वायर है दोस्तों। ये पाई आर स्क्वायर है, इसमें दोस्तों हाइट ही तो काउंट हो गई, यानी हाइट ही तो बढ़ गई। तो बस क्या होगा पाई आर स्क्वायर इंटू एच, इसका फॉर्मूला बन जाएगा दोस्तों। इसी वजह से मैं आपको कल बताऊंगा दोस्तों, मैं इस गिलास के द्वारा ही आपको सवाल बताऊंगा कि फॉर्मूले बनाने सिखाऊंगा दोस्तों। फॉर्मूले किस तरह से बनते हैं, बहुत आसान है इसका फॉर्मूला, यही बहुत आसान है दोस्तों, कि आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। तो आधार का क्षेत्रफल दोस्तों उसका क्या है पाई आर स्क्वायर है, और इंटू ऊंचाई क्या है उसकी एच है, और पाई आर स्क्वायर एच, ऐसे फॉर्मूले बनेंगे दोस्तों। बहुत ही आसान है, कल हम इसको दोबारा लेकर चलेंगे। तो तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मेरे साथ जुड़ने के लिए मैं सभी को अपने दिल से दुआ देता हूं, धन्यवाद देता हूं दोस्तों। और जब तक के लिए कहीं मत जाइएगा दोस्तों, कल फिर नेक्स्ट क्लास के लिए तैयार रहना। नेक्स्ट हम मिलेंगे कल आपको फिर इसी समय। और दोस्तों मेरे प्रैक्टिस सेट भी स्टार्ट होने वाले हैं 10 से 11 के बीच में प्लीज़, तो उसमें सभी टॉपिक आएंगे, तो प्लीज़ ध्यान रखना, मैं प्रैक्टिस सेट जो कराऊंगा उस क्लास को मत छोड़ना। क्लास का फिक्स टाइम मेरा जो इस समय का है वो 6 से 7 है दोस्तों। आज के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा कि मेरी आज क्लास 15 मिनट लेट चालू हुई थी, बस कंप्यूटर की तकनीकी खराबी होने के कारण, कि सामने जो कंप्यूटर मेरे रखा हुआ है दोस्तों, वो एक
यानी बैटरी डाउन होने के कारण बंद हो गया था। तो जब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद जय भारत में दोस्तों आगे। थैंक यू क्लास।